आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है आपका डर। क्या वाकई केजरीवाल जेल के अंदर हो सकते हैं? सियासी चढ़ाई पूरी तरीके से जारी है। 2024 के चुनाव से पहले यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। शराब से दवा तक भ्रष्टाचार पर अब बड़ी खबरें सामने आने लगी। किसके मन में खोट? क्या वाकई केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने में जुटी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार अभी चर्चा हो रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु तिवारी, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आखिरकार क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि ये जो समन भेजा जा रहा है इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्यों ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी को लग नहीं रहा है जी। आम आदमी पार्टी के साथ सदैव षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पहले आप जान रही हैं, आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी उन्हें अंदर रखा गया है। बहुत सारे एविडेंस आम आदमी पार्टी बार बार देती रही, लेकिन कुछ नहीं। एजेंसियों को हमने बार बार आपके चैनल पे कहा है कि बार बार दुरुपयोग करती हैं, फिर भी दुरुपयोग कर रही हैं। अब सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, इंडिया अलायंस गठबंधन के तौर पे आम आदमी पार्टी एक मजबूत साथी है अपना। दो प्रदेश में इनके सरकार है, तो क्यों ना किया जाए। तो मुखिया को अगर जेल में डाल दिया जाए तो सारा काम ही ध्वस्त हो जाएगा। जी विकास जी, ईडी जब सम्मन भेज रही तो पूरी तरीके से उंगली बीजेपी पर उठ रही है कि बीजेपी की वजह से ईडी ये कार्रवाई कर रही है और बीजेपी के इशारों पर ईडी जल्द ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर ईडी काम कर रही है तो मेरा अपने सम्मानित साथी से आग्रह है कि एक बार जरा पंजाब की विजिलेंस से भी संपर्क कर ले, वो तो ठीक रहेगा। और वहां चन्नी से जरा हालचाल ले लें, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनसे हालचाल ले लें। वो बता देंगे कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी विजिलेंस की आड़ लेकर के क्या कर रही है। अगर पंजाब के अंदर जो विरोधी नेता हैं उनके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई पंजाब की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और वो अगर जायज है, जरा पूछ लीजिएगा जरूर, तो फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई नाजायज कैसे? जी, नाजायज कैसे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आज आम आदमी पार्टी को स्वयं में जवाब देने के लिए सामने खड़ा हुआ है और इसका जवाब जरूर दे करके जाएंगे। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि कुछ करनी कुछ कर्मवत कुछ पूर्व जन्म के पाप, जो अन्ना जी को इन्होंने धोखा दिया और उस आंदोलन की आड़ में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साधा है अरविंद केजरीवाल ने, वही इनके परिणाम आज इनके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। ईडी तीन बार सम्मन देती है सोनाली जी। एक बार समझिएगा, मेरी आपसे आग्रह है कि इसमें बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल जी चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं सिंह जी। और चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत अगर चरितार्थ नहीं होती तो ईडी के पहले ही सम्मन में अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब स्वयं प्रश्न चिन्ह लगा तो वो जाकर के बगले झांकने लगे और ईडी को तमाम बहाने बनाने लगे। कभी कहते हैं कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, कभी कहते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के बहानेबाजी ये स्पष्ट दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी इस घोटाले में बराबर के साझीदार हैं। जो उनके बंगले के फर्निश में पैसा लगा है, कभी अपनी वैगनार गाड़ी का बहाना बना करके, कभी मफलर मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए अरविंद केजरीवाल आज ऐशो आराम की पौध जिंदगी जी रहे हैं और करोड़ों रुपए उन्होंने अपने बंगले के रेनोवेशन पे खर्च किया है। करोड़ों रुपया, ये बहुत हद तक जनता को समझने के लिए पर्याप्त है कि अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, जो स्पष्ट रूप से ईडी आज इसकी तह में जा रही है। स्नेहा जी, एक चीज मैं और कहूंगा आपसे, आप देख लीजिए कि मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह जी हो, इनकी तमाम जमानत की अर्जियां कोर्ट में खारिज हुई हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने इनकी अर्जी को खारिज करते हुए स्टेटमेंट दिया कि कहीं ना कहीं रुपयों का लेन देन हुआ है।
ये प्रतीत हो रहा है कि रुपयों का लेन देन हुआ है, इसलिए हम आपको जमानत नहीं दे सकते। ये स्पष्ट है और बिल्कुल स्पष्ट है, और मुझे लगता है इसका जवाब देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी से मांगेगी और देना पड़ेगा। ईडी के सामने भी आपको पेश होना पड़ेगा। जांच एजेंसियों का सहयोग अगर आप नहीं करेंगे और फिर आप इसका विक्टिम कार्ड खेल करके लाभ लेना चाहेंगे, तो ये बहुत घृणित राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी करने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया करके ना करें। जी सुधांशु जी, जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। अभी हमारे सहयोगी साथी ने कहा कि बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। पहले तो पंजाब के प्रश्न पे हम उनको उत्तर दे देते हैं जी। कि कांग्रेस के साथ इन्होंने क्या किया। तो कांग्रेस, मैं आपको बता दूं कि वहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, और हम तो पहली बात तो गठबंधन में है इंडिया अलायंस के, तो हम उड़ते हैं कि हम अपने साथी का दुरुपयोग तो कतई नहीं करेंगे। उड़ते हैं कि हम अपने साथी का दुरुपयोग तो कतई नहीं करेंगे। हाँ, क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। वह संविधान के दायरे में हुआ है जो भी हुआ है जी। एक सुधांशु जी, यही तो सवाल है, यही तो विकास जी ने सवाल उठाया कि जब वहां कुछ होता है तो वो संविधान के दायरे में होता है, यहाँ कुछ होता है तो संविधान का दायरा क्यों नहीं? विकास जी। जी, सुधांशु जी ने जवाब दिया। जवाब कहाँ दिया, लीपापोती कर दी। स्नेहा जी, आप इनके पास जवाब नहीं है अपने घोटाले को छुपाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी की जो करनी है उसको आज जनता के बीच में सामने लाने का काम हो रहा है, तो उस पर आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को सफाई देते नहीं बन रहा है। देना भी नहीं चाहिए, नैतिकता यही कहती है कि जो गलत है उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यही कर रहे हैं, लीपापोती करके। दूसरी चीज स्नेहा जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं जी, 7 दिसंबर 2022 को जांच एजेंसियों के सामने जी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जिन उप मुख्यमंत्री को दिया गया, उनके सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसियों के सामने कायदा कलमबंद बयान दर्ज कराया और ये कहा कि होलसेल बिजनेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा करके 12% की जानकारी उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास पर दी गई। आवास पर, ये नोट करने वाली बात है। ईडी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मृगुटा श्रीनिवासलू आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसकी पुष्टि भी सचिव उनके मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने की, और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शराब कारोबार में अपने आवास पर बुला करके, ये बाकायदा बयान में सी अरविंद कहते हैं जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है स्नेहा जी, कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी आज बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं दिल्ली की जनता के बीच भी। जो कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट के बल पर जिन्होंने बरसों दिल्ली की जनता को ठगा, आज दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस को कहते कहते उसी कांग्रेस में आज आम आदमी पार्टी अपना विलय कर चुकी है, उसी भ्रष्टाचार के हाथ में रंग चुकी है, उसी कांग्रेस के साथ जिसे अरविंद केजरीवाल जी कभी भ्रष्टाचार की जननी कहते कहते नहीं थक रहे थे, कभी नहीं कहते कहते थक रहे थे। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों से गलवैया कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ। मैं फिर कहूंगा आपसे, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। इनकी तो पुरानी पार्टी की संगत में जब आम आदमी पार्टी की संगत रंगत एक हुई तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी कह कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से कहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। आप विश्वास के साथ इस चीज को आज जनता महसूस भी कर रही है कि आज कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के घटक दल में शामिल होना ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के डीएनए में भी है, जिसे छुपाने का काम तब तक करते रहे अरविंद केजरीवाल। आज केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इसे बेनकाब कर दिया है। ठीक है, ठीक है विकास जी, आखिरकार क्यों कोई भी पार्टी हो, जब ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है तो सीधा
आरोप लग जाता है बीजेपी पे कि बीजेपी ये कार्रवाइयां जबरन कराती है। स्नेहा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़ी हैं। जी, आपने एक वो दौर भी देखा है इस देश के अंदर जब अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी ने ये बताया कि बहन मायावती के ऊपर ताज कॉरिडोर का मामला दर्ज कर दिया गया। जरा ये भी इनसे पूछ लीजिए, वो ताज कॉरिडोर का मामला दर्ज करने वाला कौन था? क्या उसी ताज कॉरिडोर का मामला जिस पार्टी ने दर्ज किया उसी पार्टी की सहयोगी है आम आदमी पार्टी? और क्यों दर्ज किया गया? ये देश का इतिहास जानता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मायावती पर दबाव बनाने के लिए ताज कॉरिडोर का मामला दर्ज किया। और एक बहन मायावती के ही खिलाफ नहीं, उन्होंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया, जिससे कि उनका समर्थन हासिल कर सके कांग्रेस पार्टी और केंद्र में अपनी सरकार बचाए रख सके। क्या आज ये स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने कि उसे किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर केवल इसलिए कार्रवाई करनी पड़ जाए कि हमारी सरकार बची रहे? देश की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है स्नेहा जी। ये बचकानी बातें हैं, जनता को गुमराह करने की बातें हैं। ये सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार में इनके हाथ रंगे हैं, केवल इसलिए इन्हें भ्रष्टाचार करने की छूट मिल जाए और केंद्रीय एजेंसियां काम ना करें कि ये विपक्ष में बैठे। ये कैसे संभव हो सकता है स्नेहा जी? बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक दृष्टि से सबको देखा है। आप याद कर लीजिए वो दौर जब केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार रहती है और गुजरात के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं और एक घोटाले का आरोप नहीं लगा पाए कांग्रेस पार्टी के लोग, बशर्ते उन्हें दंगों के नाम पर प्रताड़ित करना जरूर जारी रखा, लेकिन एक भी घोटाले का आरोप नहीं उनके ऊपर लगा पाए। ऐसी सरकारें चलाने का क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने में विश्वास रखते हैं, हम शुचिता के माहौल में सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये दल जो आज लड़ाइयां कर रहे हैं कि चोर चोर मौतेरे भाई आज इकट्ठे हुए आकर के इंडी गठबंधन के पीछे, ये जान लें कि देश की जनता और नरेंद्र मोदी की सरकार इनके भ्रष्टाचार की एक एक परत खोल देगी। विकास जी, लेकिन आप कह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हुए हैं, लेकिन विपक्ष तो पूरी तरीके से कह रहा है कि हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने हैं। ये कैसा लोकतंत्र बच रहा है? श्रीमती गांधी अपने पुत्र को सेटल करने के लिए, पुत्र की जागीर बचाने के लिए लगी हुई हैं। उधर यादव परिवार, अखिलेश यादव अपने परिवार और अपने कुनबे को बचाने के लिए जनता का सहारा ले रहे हैं। उधर मायावती जी अपने भतीजे को सेटल करने के लिए जनता का सहारा ले रही हैं। उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे को सेटल करने के लिए जनता का सहारा ले रही हैं। तो ये कैसे जनता का भला करेंगे? ये सब जनता की आंख में धूल झोंक करके अपना कुनबा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। इनका जनता और देश के लोकतंत्र, देश की संवैधानिक संस्थाओं से, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपने परिवार बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो देश को बचाने के लिए, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कृत्यों से, ऐसे लोगों से लड़ रहा है जो हर पल देश को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है जो इन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ जरूर लीजिए, अगर शराब नीति ठीक थी तो अरविंद केजरीवाल ने उसे बदला क्यों? ठीक है सुधांशु जी, अभी तो विकास जी कह रहे थे कि पंजाब में जो कार्रवाई हो रही है उसको आप संविधान बता देते हैं, और जब दिल्ली में वो कार्रवाई होती है तो वो संविधान के तहत नहीं है। मतलब आपकी बात जो हो वो सच हो, बाकी सब गलत। बात तो हम नहीं कह रहे कि हम हरिश्चंद्र हैं जी, कहने का स्वीकार मतलब कर लिया है, खुद स्वीकार कर लिया, यानी ये भ्रष्टाचारी भी हो सकते हैं, ये अब स्वयं स्वीकार कर लिया आपने। धन्यवाद आपके आम विकास जी जी दीजिए जवाब। उन्होंने कहा कि छोड़ देते हैं हम विकास जी के ऊपर, इसका जवाब विकास जी दें। क्या गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल जी? ये भी पूछ लीजिएगा कि किन्हीं नेताओं ने अगर बयान दिए। दूसरी चीज स्नेहा जी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको मालूम है कि मेरे पड़ोस में खड़ा व्यक्ति अगर चोर है तो एक ना एक दिन तो गिरफ्तार होगा ही ना। तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे, तो क्या उसके कहने के दूसरे दिन गिरफ्तार हो गए? नहीं हुए। तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा का एक नया तरीका है और उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है।
दूसरी चीज, अभी सांसदों की बर्खास्तगी की श्रीमान जी बात कर रहे थे। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना संसद के सभापति का, अध्यक्ष का नैतिक दायित्व होता है श्रीमान जी। और मुझे लगता है कि संसदीय गरिमा को तार तार करने का ठेका आज जिस विपक्ष ने उठा रखा है, अंतिम विकल्प होता है किसी भी सभापति के पास, किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के पास, कि उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे। क्यों नहीं आप संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहते हैं? जनता को हर पल ये दिखाने की कोशिश में कि सरकार के ऊपर उंगली उठे, सरकार के ऊपर, ये संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने से भी बाज नहीं आते। ये संसदीय परंपरा को तीर कर देते हैं, चील चील कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है, इनके इन प्रकारेण सत्ता को कटघरे में खड़ा किया जाए, चाहे उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए, चाहे संवैधानिक मूल्यों की हत्या की जाए, चाहे संसद के अंदर बवाल किया जाए। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं कहने जा रहा हूं कि कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व जन्म के पाप। ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, और इसकी सच्चाई ये है कि आज वही सब अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हुआ है। आपको मैं बता देता हूं कि ईडी ने बाकायदा, जब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, तो उसमें ईडी के जो ईडी ने अपने पक्ष रखा था, उसमें से एक भी पक्ष को कंडम नहीं कर पाए थे, एक भी पक्ष को खारिज नहीं कर पाए मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया, ईडी ने कहा था मनीष सिसोदिया ने कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे 2.2 करोड़ की रिश्वत और घूस ली, इसको खारिज नहीं कर पाए मनीष सिसोदिया। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एक कंपनी जब एनओसी नहीं ले सकी, तो उसको नियमों के विरुद्ध जाकर के 30 करोड़ रुपया वापस किया गया। क्या स्नेहा जी, कोई टेंडर फीस कभी वापस होती है? आज तक आपने अगर सुना हो कि टेंडर फीस, अगर टेंडर नहीं मिला तो वापस हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ये संभव था। एक तरफ तो कोविड महामारी के दौरान शराब की दुकानों, शराब ठेकेदारों को 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक तरफ तो कोविड में श्रीमान जी त्राई कर रहे थे, केंद्र के आगे हाथ फैला रहे थे, दिल्ली की जनता दवाई के लिए परेशान थी, मगर अरविंद केजरीवाल जी शराब की होम डिलीवरी करवा रहे थे। क्यों होम डिलीवरी करवा रहे थे? क्योंकि इनके शराब कारोबारी साथियों को कहीं घाटा ना हो जाए। फिर भी मन नहीं माना, तो उनका 144 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की उन्हें छूट दे दी गई। दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा अत्याचार कौन कर रहा था? ये सवाल जरूर पूछिएगा। मनीष सिसोदिया ने सबूत छुपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले। ये बाकायदा ईडी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, जिसमें से 5 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया ने अपने नाम पर लिए थे। 5 सिम कार्ड, ये बड़ी बात है स्नेहा जी, और इसमें से एक भी चीज को खारिज नहीं कर पाए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा ईडी से मिले सबूतों के आधार पर इतना अवश्य लग रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाकायदा। तो सब झूठे हैं, खाता ना वही जो केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं वो सही। ईडी झूठी, भाजपा झूठी, ईडी झूठी, एससी झूठी, कोर्ट झूठा, सब झूठे। लेकिन केवल एकमात्र सत्यवादी कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के तथाकथित शराब कारोबारियों के साझीदार अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी, सीएम ने चिट्ठी लिख दी ईडी को। फिर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ताओं का ये दावा क्यों कि गिरफ्तार किया जा सकता है, ये साजिश है। जब आप कह रहे हैं आप सही हैं, आप क्यों इस मुद्दे पे बात करें, तो फिर ये पूरी तरीके से चर्चा क्यों? देखिए, चर्चा तो आम आदमी पार्टी नहीं बना रही है, चर्चा तो बीजेपी सोच रही है कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि माहौल ऐसे ही बना रही है, तो किया क्या जाए। नहीं अरे भाई, आप पेशी पर नहीं जाएंगे स्नेहा जी। ईडी 3 सम्मन देगी, आप जवाब नहीं देंगे, आप केवल एडवांटेज लेने की जुगाड़ में रहेंगे। आप सोचेंगे हर चीज का राजनीतिक लाभ मिल जाए, और फिर जब ईडी गिरफ्तार कर लेगी तो उसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। तो ये गलतियां आप कर रहे हैं और दोष दूसरों पर दे रहे हैं। गलतियां हम लोग नहीं कर रहे हैं जी। अरे भाई, आपके अंदर चोर नहीं है तो क्यों नहीं ईडी को जवाब देने जाते हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं ईडी को जवाब देने? देखिए, जब 3 सम्मनों पे आप नहीं जाओगे तो गिरफ्तारी तो होगी। आपको मालूम है
आपको मालूम है कि ईडी को धारा 45 के तहत ये अधिकार है कि वो गैर जमानती वारंट इशू करा सकती है अगर आप बार बार पेश नहीं होंगे, लेकिन जानबूझ करके उनके नोटिस को इग्नोर किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जी जानबूझ करके ये कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है सारी चीजें। विकास जी इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? विकास जी दिल्ली के सीएम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसका पत्र के साथ जवाब चिट्ठी लिख के जवाब दी जा रही है। क्या लिखित जवाब के लिए होता है ईडी के मौखिक जवाब, ईडी मौखिक जवाब लेगी, ईडी सवाल जवाब करेगी, क्या लिखित सवाल जवाब करेगी? पे जब बुलाया जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल और सुधांशु जी ने भी कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है। समय ना होना तो बहाना है, असल मकसद अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है कि जब तक ईमानदार बने रहें तब तक बने रहें, लेकिन कब तक बने रहेंगे ये यक्ष प्रश्न है। ईडी ने इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, एक एक करके, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आपके सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, सबने अपने मुंह खोले होंगे, इसीलिए ईडी बार बार सम्मन दे रही है। अब पता लगेगा कि करोड़ों रुपए रेनोवेशन पर खर्च करने वाले, अरे कोरोना में 4000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करने वाले, ऐसो आराम का जीवन जीने वाले, जनता को मूर्ख बनाने वाले आज कटघरे में खड़े हैं और ईडी इन्हें बेनकाब करके रहेगी। विकास जी जी पूरी तरीके से जो बढ़ता है उसको दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, अभी सुधांशु जी ने कहा और तमाम नेताओं का ये बयान है, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति में ना कभी विश्वास रखती थी, ना रखती है और ना रखेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमें जनता पर विश्वास है और जिसे जनता पर विश्वास होता है उसे ये सारे काम करने की आवश्यकता नहीं होती। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ब्लैक मनी को इतने बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है, कोई जवाब नहीं अपने ब्लैक मनी को बचाने के लिए, अपने ब्लैक मनी धन कुबेर मित्रों पर पर्दा डालने के लिए इन विपक्षियों के पास। इसलिए इनके पास केवल एकमात्र हथकंडा है, वो है हम विपक्ष में हैं, इसलिए दबाया जा रहा है। अरे भाई, हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे पास जनता का जन समर्थन है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो देश की जनता जवाब दे रही है भाई। पहले जनता में जाकर के आप बताइए कि क्या रिश्ता है आपका अमित अरोड़ा के साथ, जिससे रिश्वत ली जाती है। क्या वजह रही कि कोरोना काल में केंद्र की एजेंसियों के सामने, केंद्र की सरकार के सामने आप दवा और हॉस्पिटल के लिए हाथ फैला रहे थे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी शराब कारोबारियों का 150 करोड़ रुपया माफ कर रहे थे कोरोना काल में? क्या जरूरत थी? ये क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है शराब कारोबारियों के साथ? इसका जवाब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से मांगती रहेगी और मांग करके रहेगी, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो स्वच्छंद रूप से पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना काम कर रही है। हमारी सरकार को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनके पास जरूर विक्टिम कार्ड खेलने का अवसर होता है, लेकिन ये जनता जानती है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है और ये विक्टिम कार्ड के भरोसे ही अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। जनता से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। आज सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर हैं, इस बात का यश प्रमाण है सबके सामने कि वही अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वो आज कांग्रेस जैसी, जिसे खुद भ्रष्टाचार की जननी कहते थे, आज उसी के साथ गलबैया कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की नीयत खोटी है, इनकी नीयत में संदेह है। ठीक है, हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।